सर्वेभ्यः नमो नमः। यदि कुछ लोग जुड़ते जाएं तो कुछ बताते जाएं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत से लोगों ने पहले भी वार्तालाप यहाँ कर रखी है। शीघ्र ही यशोदीप जी जुड़ेंगे। मैंने बात की है, शायद उनके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सही कर रहे हैं, अभी जुड़ जाएंगे। मुझे कंफर्म कीजिए, लाइव आ रहा हूँ। नमस्ते। यशोदीप नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप? काफी मैं ठीक हूँ। थोड़ा आईटी का काफी प्रॉब्लम हो गया लास्ट मिनट, अभी चेक टीम कीजिए। ठीक लग रहा है? ठीक लग हाँ रहा हाँ है? हाँ 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 हाँ, आवाज ठीक आ रही है? आवाज भी ठीक आ रही, मुझे ठीक आ रही है। हाँ, तो वो कैमरा का भी सेटिंग मैं कर देता हूँ। हाँ, जी, अभी लाइव है हम? लाइव है। अच्छा अच्छा। समय के टेक्निकल अनुसार मैंने प्रॉब्लम लाइव आई कर थी। दिया। हाँ हाँ। हाँ, उसके विषय में मैंने बता दिया है सबको कि ऐसा है, अच्छा अच्छा। पर बहुत जल्द, बहुत शीघ्र आप जुड़ गए। मुझे लगा 5 मिनट मुझे मनोरंजन करना पड़ेगा। हाँ हाँ। एक मिनट, मैं अभी आया, एक मिनट। हाँ, स्नेहा कुमारी जी बोल रही हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ हाँ, राधे राधे। एक मिनट। ऋग्वेद मिश्रा बोल रहे हैं स्यूडो साइंस क्वेस्ट इज हियर। थैंक यू ऋग्वेद जी। स्यूडो साइंस पर जो वीडियोस हैं कृपया मुझे सेंड करें अपनी थीसिस के साथ। मोहन शर्मा, आई एम मॉन्स्टर। नमस्ते सर जी, नीतीश जी नमस्कार। आर्या जी नमस्कार। जयराम जी की। जब आप तैयार हो यशोदीप जी तो मुझे बता दीजिए, हाँ तब हाँ। तक मैं कुछ कमेंट्स ऐसे देख रहा हूँ। भैया आप गोरखपुर कब आएंगे, प्लीज़ बता के आइएगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी शुभम जी, बिल्कुल। बहुत कम प्रवास हो पाता है, पर अवश्य बताएंगे। आप रेडी हैं हाँ जी। यशोदीप जी? हाँ 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 हाँ, नमस्ते। तो नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आपके पहले एपिसोड्स देखे हैं, इंग्लिश चैनल पर देखे हैं। हिंदी में हाँ पुनः से मैंने देखा, जब आपसे पॉडकास्ट करने के लिए भी मैंने वो एपिसोड सारे देखे थे। जब पुनः इस बार देखा तो इतना अद्भुत आपने बनाया है कि एक 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 एपिसोड प्रारंभ करिए तो वो देखते ही, क्योंकि छोटे भी हैं, आपकी जो वाणी है उसमें वो भी बहुत बहुत अच्छी है और एनिमेशंस भी बहुत अच्छे धन्यवाद। हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको भी पसंद आए। मेरी व्यस्तता इतनी रहती है कि मैं एक बार में बैठ के 17 तो नहीं देख पाया, जबकि ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हाँ मैंने हाँ परसों मैंने 10 देखे थे और कल रात्रि में 7 एपिसोड और मैंने देखे। 17 एपिसोड में बालकांड समाप्त हुआ है। हाँ हाँ हाँ। मैं भी आशा करूंगा कि बहुत से यहाँ पर जितने लोग सज्जन जुड़े हुए हैं वो सभी भी देखे होंगे रामायण के वो सभी भाग। और पहले से भी उनको, चूंकि रामायण तो घर घर में कथा कहानियों के माध्यम से पहुंची हुई है, तो बहुत से प्रश्न हैं। प्रश्न आज मैंने कलेक्ट भी किए हैं, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, तो प्रश्नों की कमी नहीं है। और आज हम बालकांड पे चर्चा करेंगे। बालकांड पे, हाँ और बालकांड को भी लेके ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो पूरी रामायण पर ही हाँ, लागू हो रखिए। जाते हैं। हाँ तो हाँ वैसे प्रश्न लेंगे। मैं यहाँ आग्रह भी करूंगा कि लाइव और हो जाएंगे तो प्रश्न अगर हम क्रमबद्ध करेंगे तो बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। कि पहले लाइव में इन्होंने बालकांड पर चर्चा की, द्वितीय लाइव में अयोध्या कांड पर की, तो इससे क्या हुआ कि अगर बाद में भी कोई लाइव देखेगा जो अभी नहीं जुड़ पाया है तो उसको भी एक सीक्वेंस मिल जाएगा, उसके लिए भी हाँ एक हाँ सुलभ हो जाएगा। तो बालकांड में हमने देखा है और सभी लोगों हाँ। ने और देखा ही है। अब पहले चर्चा से पहले मैं आपके दर्शकों को ये पुनः बता दूं कि आज भी मैं जो
उत्तर दूंगा। आज भी जो हम चर्चा करेंगे वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। कई दर्शकों को और भी अन्य कथाएं उन्होंने सुनी होंगी, तो कुछ जो उत्तर होंगे वो शायद उन्हें नए या अलग लगेंगे, लेकिन हम्म। हमारी चर्चा केवल वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। और वो इसलिए कि अनेक बार लोगों के मन में प्रश्न होता है, वास्तव में हुआ क्या? कहीं से हमें सुनने को मिला है कि ऐसा हुआ, कहीं और सुना कि कुछ और हुआ, तो वास्तव में हुआ क्या? और जब ये प्रश्न है कि वास्तव में हुआ क्या, तो हमारा जो रेफरेंस टेक्स्ट है, प्रमाण है, वो तो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि केवल वाल्मीकि रामायण इतिहास है। तो जी। इसलिए आज की चर्चा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। जी, बिल्कुल। ये सबसे पहले क्लेरिफ़िकेशन मिल गया कि हम वाल्मीकि रामायण पर चर्चा करेंगे, बालकांड पर चर्चा करेंगे। प्रश्न जो यहाँ पर भी आएँगे वो मैं स्टार करते हुए लेते जाऊँगा। कुछ प्रश्न पहले से ही आज मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पर, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आए हैं। ऐसे तो काफ़ी अच्छा ढेर विशाल सारे जी, प्रश्न मुझे थे। मुझे कोई चैट या प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप मुझे पूछिए, फिर मैं उसका उत्तर उत्तर देता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है। तो मेरे पास प्रश्न और हैं, ठीक है, कुछ वैसे मैं प्रश्न। मुझे देख मतलब आप ही सिलेक्ट कर लीजिए जो भी चैट में आए हैं या जो पहले पूछे हैं। हाँ, आप हाँ। जो आप जिन प्रश्नों को पूछेंगे मैं उनका उत्तर देता हूँ, बाकी मुझे चैट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो प्रश्न बहुत ढेर सारे आए थे, लेकिन प्रश्न रामायण के अलग-अलग कांड से भी हैं, तो पहले हम बाल कांड का ही ले रहे हैं। तो जी। इसमें सबसे पहला एक प्रश्न है अनुज 393588, ये इंस्टाग्राम से मुझे आया है कि विशाल जी, मेरा प्रश्न है इस लाइव के लिए कि भगवान राम को हम ब्रह्म माने, परम सत्य जो निराकार ब्रह्म स्वरूप, या महापुरुष की दृष्टि से देखें? ये प्रश्न चूंकि बालकांड रामायण प्रारंभ ही हुई है, तो वाल्मीकि जी ने कैसा किया है इसके विषय में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कई लोगों के मन में ये होता है। और बालकांड के पहले ही जो 5-6 श्लोक हैं, उन्हीं में वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा है। आप जानते होंगे, हमने उसको एपिसोड 2 में भी लिया था। दूसरा श्लोक है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्म को जानता है, इत्यादि। तो वाल्मीकि जी ने एक गुणों की सूची दी है, और बाद में पूछा है, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और नारद मुनि को कहते हैं, आप ही ऐसे नर को जानते होंगे, नरम। तो शुरू में ही आ गया कि वे एक नर के विषय में पूछ रहे हैं। नारद मुनि उत्तर देते हैं कि हाँ, अयोध्या के श्री राम हैं, इत्यादि, और वहां से कथा शुरू होती है। तो है तो नर, उसमें क्लियर है, मनुष्य। लेकिन देखिए, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग पूछते हैं, भगवान है या मनुष्य? और हम्म। हमारी सोच में भगवान या मनुष्य नहीं होते, परम तत्व या मनुष्य नहीं होता। परम भगवान और मनुष्य होता है, परम तत्व और मनुष्य हो सकता है। परम तत्व तो सभी जगह है, और जिस व्यक्ति में गुण ऐसे हों कि वो परम तत्व दिखाई दे, तो वो दोनों है। तो इसीलिए उनको हम भगवान मानते हैं। तो हैं तो नर, लेकिन लोग पूछते हैं कि क्या वे विष्णु भगवान के स्वरूप थे, क्या वे परम तत्व थे? हर प्रश्न का यही सोर्स है कि लोग पूछ रहे हैं अल्टीमेट ट्रूथ और ह्यूमन, और हमारी सोच में हम्म। तो वैसा है ही नहीं, बीच में एंड होता है। हम्म। और ये देखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी हमारे हमारा विचार भी ऐसा हो गया है, रैशनैलिटी वर्सेस रिलीजन, रीजन वर्सेस रिलीजन, वर्सेस लगा देते हैं हम। ऐसा तो नहीं होता। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, रीजन एंड रिलीजन, दोनों एक ही है। और वाल्मीकि जी के लिए अगर हम देखें, वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि ने इतने पहले जब रामायण की रचना थी, तो उनके मन में, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। विशाल जी, आप बताइए, हर प्रश्न का कितना लंबा उत्तर चाहिए आपको? अगर ज्यादा प्रश्न खिंच जाए तो। लगभग हाँ। 12-15, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रश्न लें, तो हाँ, 3 से 4 मिनट ठीक है, उचित रहेगा। ठीक है। तो इसमें हम्म। एक उदाहरण ऐसा है, आगे जाके जब चातुर्मास के पहले किष्किंधा में श्री राम लक्ष्मण
किष्किंधा में होते हैं, तब वाल्मीकि जी एक श्लोक बताते हैं जहां पे उन्होंने वाटर साइकिल का वर्णन किया है। वाटर साइकिल हजारों साल पहले वो कह रहे हैं, नवमासद्धतम गर्भम भास्करस्य गभस्ति भी। भास्कर, सूरज अपनी किरणों से समुद्र का जल मानो पी रहा है। आपने ये डायग्राम बनाया है ना स्कूल में, हम्म। वो सनलाइट से भाप ऊपर जाकर और फिर बरसात होती है। तो वो वाटर साइकिल का पूरा श्लोक है। और उसके बाद वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं, सलिलम सुरेंद्र दत्तम। इसका मतलब जो वर्षा है वो इंद्र भगवान के, इंद्र के कारण है। तो हम शायद ये पूछते हैं कि बारिश क्यों होती है, वाटर साइकिल के कारण होती है या इंद्र भगवान के कारण? लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं दोनों। वो वाटर साइकिल भली भांति जानते हैं, लेकिन उसमें भी वो डिविनिटी देख रहे हैं और उसको उन्होंने इंद्र भगवान कह दिया। तो ये ब्रॉडर पॉइंट है कि हम रैशनैलिटी और रिलीजन को अलग ना समझे, और इसीलिए भगवान और मनुष्य अलग नहीं है। श्री राम नर थे, मनुष्य थे, और उन्हें हम भगवान मानते हैं। ये दोनों ही सत्य है। जी, जी अवश्य। नर और नारायण की संकल्पना हमारे ही यहाँ पर है, उसमें नर या नारायण नहीं होता, नर और नारायण होते हैं। तो बहुत उत्तम उत्तर मिला है। जो भी दर्शन भी जो पढ़ते हैं समझते हैं, विशेषकर भारतीय जो दर्शन है, दर्शनों का मत है, उससे आप साकार और निराकार का जो संबंध है वो समझ पाए होंगे लोग। थोड़े और, जैसे अभी हमने बात की कि रामायण कब, अभी आपने बात की बहुत पहले वाल्मीकि जी का समय, वाल्मीकि जी समकालीन थे श्री राम जी के या हाँ। दशरथ जी के। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो बार बार आता है, चूंकि मैं बहुत बार वीडियोस बनाया हूँ और कई महान भावों को अपने पॉडकास्ट के माध्यम से इस पर चर्चा भी कराया हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आता ही है कि, और ये पूछा है एकत्व अंडरस्कोर निर्वाणा ने, कि व्हेन डिड रामायण हैपन, 10,000 years ago और 16.xyz मिलियन years ago? तो उनको ये है कि क्या ये जो अभी हिस्टोरिकल, जो अभी हम लोग नीलेश ओक जी को सुनते हैं, या और भी जो हमारे पुरातत्व है या और कथाओं के माध्यम से एस्ट्रो, जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को हम लेकर जो 10,000 की रेंज में रखते हैं, या फिर जो हम पौराणिक अपना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग लेते हैं और फिर त्रेता युग जाते हैं, तो इस विषय पर पूछना चाह रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? फिर से अगर प्रमाण हम वाल्मीकि रामायण माने, वाल्मीकि रामायण में किन चीजों का वर्णन हुआ है और उनके आधार पर अगर हम डेट लगाएं, तो वे लाखों वर्ष पहले की नहीं हो सकती। देखिए, जैसे यमुना नदी पहले पश्चिम की ओर जाती थी, सरस्वती सिंधु की दिशा में। और कुछ अभी मुझे ठीक से मालूम नहीं, 40-50 हजार साल पहले कहते हैं कि प्रवाह बदल गया और पूर्व की दिशा में जाने लगी। अभी रामायण में तो आप जानते हैं, भरद्वाज मुनि का आश्रम संगम पे था, गंगा और यमुना जी के संगम पर था। तो यमुना तो पूर्व दिशा में जा रही थी, प्रवाह तो उसका पूर्व दिशा में था। तो लाखों वर्ष पहले तो नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर इस प्रकार अगर हम वाल्मीकि रामायण के जो वर्णन है उनको देखें, तो लाखों वर्ष और लाखों वर्ष का अगर हम लगाते हैं, तो फॉसिल्स इत्यादि में भी कोई मतलब बिल्कुल ही अलग दिशा में जाते हैं। तो ये कुछ हजार वर्ष पहले की बात है जहां तक वाल्मीकि रामायण। अभी लोग कहेंगे लेकिन पुराणों में तो कुछ और लिखा है। मैं आज बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, उसके आधार पर कुछ हजार वर्ष पहले की के ये सब प्रसंग हैं। अभी कितने हजार वर्ष पहले नीलेश ओक जी ने अनुमान लगाया है, 14,000 वर्ष पहले। कुछ लोगों ने कुछ और अनुमान लगाया, 7,000 वर्ष पहले इत्यादि। मैंने जो जो एनालिसिस देखी है उसमें मुझे नीलेश ओक जी की जो एनालिसिस है उसको ऐसा लगता है इट्स द बेस्ट वी हैव गॉट। हर एनालिसिस कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप वाल्मीकि रामायण के ही सारे प्रमाण देखें, हर एक एनालिसिस के लिए उसके कुछ इनकंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा कौन सा उत्तर है जिससे सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते जुलते हैं? तो मुझे लगता है अभी नीलेश ओक जी का जो अनुमान है वो इट्स द बेस्ट वी हैव गॉट। जी यशोदीप जी,
इसमें एक प्रश्न कई लोगों ने पूछा, मैं लाइव से ले लेता हूँ, विशाल कुछ जी, मेरे पास। आपका क्या मानना है इसमें? डेटिंग आपने बहुत लोगों से चर्चा की है। मैंने मैंने युगों पर 3 वीडियोस की हैं। पहले भी मैंने, हाँ, और उसमें मैंने अलग-अलग जितने भी रिसर्चर्स हैं सबको लेकर बात की है। उसमें सबका मत मैंने देखने का प्रयास किया है, और फिर वहाँ पर ये आता है कि आप जो युगों की अवधारणा है, जो पुराणों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, हाँ, वो और फिर आयुर्वेद में भी है अवधारणा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप फिक्स मतलब वो एक कॉन्सेप्ट है मेंटल स्टेट्स का। तो वो हाँ, कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में भी क्यों प्रयोग में आया? इसका मतलब ऋषि मुनि उस कॉन्सेप्ट को अलग-अलग जगह पर यूज़ कर रहे हैं। तो तो ये जो हज़ारों वर्षों वाली है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो मैंने स्टडी की है। लेकिन जो हाँ। जिसको हम पौराणिक, जो सतयुग, कलयुग और त्रेता युग आदि की है, जो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, तो ये भी मैं मान सकता हूँ कि चूँकि साइकिल है, एक सृष्टि में एक क्रम है, और अगर आप साइंटिफिकली भी देखो, अगर सृष्टि बार-बार बन रही, ब्रह्मांड बार-बार आ रहा है और जा रहा है, और यदि ब्रह्मांड की आयु बहुत ज़्यादा है और उसमें प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे, तो भगवान श्री राम के होने की या मेरे होने की प्रोबेबिलिटी, मैं कुछ इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो ठीक है, वो रिपिटिशन हो सकता है कि रामायण कई बार हुई हो। तो उस हिसाब से आप पीछे के नंबर्स को ले रहे हैं। लेकिन अभी प्रेज़ेंट में जो वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, और जो अभी नीलेश ओक जी की या अदर रिसर्चर्स हैं, जो इसको 10,000 से 14,000 वर्ष पूर्व के अराउंड रखते हैं, मैं उसमें ही बिलीव करता हूँ। हाँ, एक प्रश्न लाइव से लेंगे, जो प्रश्न मेरे पास आए हैं उसमें जाएँगे। लाइव में मैंने देखा 2-3 लोग पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी के बारे में। श्री राम जी में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि जब आप वाल्मीकि जी को बता रहे हैं, तो वाल्मीकि जी अगर यदि पहले थे, तो कैसे वो मरा-मरा वो बोलते-बोलते राम बोलने लगे, तो राम शब्द कैसे पता था उन्हें? मतलब इस तरह की इसमें क्वेश्चन पूछा है। एक तो इसमें मैं इतना बताता हूँ कि हाँ, वाल्मीकि हाँ। रामायण जिसे हम प्रमाण मान के चल रहे हैं, उसमें तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने बारे में कुछ कहा नहीं है। हुँ। केवल ये प्रश्न बालकांड तो में। हाँ, अभिजीत जी ने पूछा है। मैं बस हाँ, मेंशन करने के लिए। ठीक। जी, बताइए। शुरू में नारद मुनि के साथ उनकी बातचीत होती है तब, और बाद में एक बार श्री राम वनवास के समय में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, ऐसा एक उल्लेख है बस। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, और आप तो जानते ही हैं सभी महर्षि ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे। अपने बारे में तो बताते नहीं थे। तो जो भी हम जानते हैं वो अलग ग्रंथों या कथाओं में से है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है या गलत, लेकिन वो इतिहास का जो ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा हुआ वाल्मीकि रामायण, उसमें उनके बारे में कुछ बताया नहीं है। अच्छा, तो लेकिन ये लोक कथा हो सकती है। हाँ, और सत्य भी हो सकती है। देखिए, अच्छा, वाल्मीकि शब्द कहाँ से आया, तो अगर आप कहेंगे हाँ, उसमें कुछ सत्य तो लगता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि और अन्य महर्षि भी थे, उनके बारे में एक और मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग मानते हैं या सोचते हैं कि शायद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी क्योंकि श्री राम युद्ध में जीत गए। जो भी जीतता है उसी की साइड से इतिहास लिखा जाता है, इत्यादि लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उस समय के जो महर्षि थे, और महर्षि वाल्मीकि भी, वो किसी प्रलोभन के कारण या किसी के भय के कारण कुछ लिखने वाले नहीं थे। तो इसे हमें निष्पक्ष इतिहास मानना चाहिए, न कि जीतने वाले पक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू। जी। उस समय। इसमें हाँ, चलिए आगे पूछिए। हाँ। हाँ, हाँ। इसमें आदित्य मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इफ लॉर्ड राम इज़ हाइली इमोशनल, हाउ कैन ही बी कंसीडर्ड द सुप्रीम मैन, पुरुषोत्तम? उनका प्रश्न ये है कि एक कमज़ोर रोने वाला व्यक्ति, हाँ, नहीं, वो नहीं, बहुत कैसे अच्छा प्रश्न पुरुषोत्तम है, हो लेकिन सकता है? हुँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर क्योंकि श्री राम वाल्मीकि रामायण में तो हमने देखा है, वे दुखी होते हैं, रोते भी हैं, क्रोधित भी होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, वो कहते हैं मैं चराचर सृष्टि का नाश कर दूंगा अगर सीता मुझे वापस नहीं मिली। तो क्रोधित भी होते हैं, हताश भी हो जाते हैं। कभी तो लक्ष्मण जी को कहते हैं अब तुम वापस जाकर भरत को बोल दो कि मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा सीता जी के बिना, इत्यादि। तो
भावुक हो जाते हैं अनेक बार। लेकिन फिर से भावुक होना तो मनुष्य की स्थिति है, हम सभी भावुक होते हैं। तो इसमें इस कारण वे पुरुषोत्तम नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भावुक होकर भी उससे बाहर आए, उन्होंने परिस्थिति पर फिर भी विजय प्राप्त की। और मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। देखिए, अगर श्री राम ऐसे होते, वो कभी भावुक नहीं होते, तो शायद हमें लगता अरे मैं तो वैसा नहीं हूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी भी कई बार, उन्हें भी शंका होती थी कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, जैसे हमें होती है, क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या सफल हो पाऊंगा, हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन वे उससे बाहर आए हमेशा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, और भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और केवल भावुक हो गए इसलिए पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो उससे बाहर आए, विजय प्राप्त की। जी। टू बी इमोशनल इज टू बी ह्यूमन। इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कई लोग स्पैम भी कर रहे हैं, जैसे आर्यमैन पराशर जी पूछ रहे हैं कि शंभुवत पर बताइए क्या। तो ये इस कांड का नहीं है, जब उस कांड पर आएंगे, चर्चा होगी तो इस पर भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उत्तरकांड में है, और वो तो बहुत हाँ। बाद में आएगा, तो जी। उसको और बाद वाली में। को क्यों मारा यदि पुरुषोत्तम, तो ये भी इस कांड की चर्चा नहीं, आगे और लाइव्स होंगे तो उसमें हाँ, उसमें हम लेंगे ये सभी विषय। ऐसा और नहीं कि आप अच्छे, पहली। हाँ, हाँ हाँ, नहीं, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है, उसका समय हाँ। बाद में आएगा। मैं अच्छे इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो कहते हैं कि श्री राम आदर्श चरित्र है, श्री राम का चरित्र आदर्श है। तो अगर लोगों के हम्म। मन में संशय है कि जो उन्होंने किया क्या वो ठीक किया, तो समझना बहुत आवश्यक है। और सारे प्रश्नों के उत्तर वाल्मीकि रामायण में हैं। हम जैसे जैसे कांड पढ़ते जाएंगे तो इन प्रश्नों को भी लेंगे। जी। कुछ प्रश्न और मैं लेता हूँ। एक प्रश्न लगातार ये भी उठता रहता है, और क्या इसके प्रमाण संकेत कुछ मिले हैं। जैसे राजा अंडरस्कोर ध्रुव अंडरस्कोर 99 एक इंस्टाग्राम पर है, इन्होंने पूछा है कि क्या राजा दशरथ नॉन वेज थे, नॉन वेजिटेरियन थे। कुछ शंका हुई होगी कि क्या क्षत्रिय थे तो उनके घर में मांसाहार होता था, क्या उसका प्रभाव भगवान श्री राम पर था। तो क्या इसका कोई संकेत है रामायण में, ये प्रश्न। नहीं, इसके बारे में वाल्मीकि जी ने कुछ बताया नहीं है। जी। हाँ, नॉनवेज खाने के बारे में ये तो है, आप आगे चलकर देखेंगे। एक सत्कार का वर्णन है भरद्वाज मुनि के द्वारा भरत की सेना के लिए, उसमें मांस खाने के बारे में बताया है। राक्षस लंका में तो मांस खाते ही थे। तो अनेक संदर्भ आते हैं। और लेकिन दशरथ जी के बारे में वाल्मीकि जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। अच्छा। साहिल डॉट चार्लिया करके एक दशरथ अकाउंट है जी के, उन्होंने। मतलब नॉनवेज खाने के बारे में, हाँ, बाकी तो बहुत हाँ कुछ हाँ। बताया। हाँ। जी। साहिल डॉट चार्लिया करके एक अकाउंट उन्होंने पूछा है, जैसे कि आपने क्लियर भी कई बार किया कि वानर जो थे वो वनचारिणा, मतलब वन में हाँ। विचरण करने वाले थे, और जो कुछ मुखौटे आदि का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि हनुमान जी अगर वानर नहीं थे, मतलब इनका कहने का मतलब है बंदर नहीं थे, तो उनको कपि क्यों कहा जाता है। हाँ, कपि ही नहीं, वैसे इन सभी वानरों को कपि, हरि, शाखा मृगाह, प्लवगाह, प्लवमानाह, इन सब शब्दों का प्रयोग है। और कपि, हरि, सभी शब्द वान मतलब बंदरों के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये लंबी चर्चा है, आप अभी लेना चाहे या किष्किंधा कांड में ले, इसका छोटा उत्तर मैं अभी देता हूं कि जी। जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार नारी, पुरुष, स्त्री, जन, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है वानरों के लिए। और उन्हें वनवासिनः, वनौकसः, काननौकसः, ये सब भी कहा है। तो जब अच्छा। वानर भी कहा है और जन भी कहा है, पुरुष भी कहा है, तो इसका क्या अर्थ होगा कि वे वनवासी लोग थे। और जो फिर लोगों का प्रश्न आता है, अगर वे पुरुष थे तो उनकी पूंछ का क्या, और पूंछ का जी। क्या, इस पर फिर से मैं एक छोटा सा ही श्लोक है उसके बारे में बताता हूँ। रावण ने कहा था, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आइडिया उसे आया, तो रावण ने कहा कपीनां किल लांगूलम इष्टम भवति भूषणम। देखिए, फिर से कपि शब्द का प्रयोग है। हाँ। तो
रावण कह रहा है ये जो कपि हैं, वानर हैं, इनको अपनी पूंछ जो इनका आभूषण है, इष्टम भवति भूषणम, जो इनका आभूषण है ये बहुत प्यारी है, तो इसमें आग लगा दो। तो रावण ने आभूषण शब्द प्रयोग किया है। आभूषण अर्थात उसको वो हटा सकते थे। जी। और और वो उनको प्यारी है इसीलिए उसको जला दो। जैसे आज भी अगर कुछ कम्युनिटीज में आप जानते हैं, अगर पगड़ी पहनी है और उसे किसी ने हाथ लगा दिया या हटा दिया तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो इसी प्रकार रावण जानता था कि इस प्रकार हनुमान जी का अपमान होगा और इसीलिए उसने उसमें आग लगा दी। जी। एक आध प्रश्न मैं अपने भी ले लेता हूँ, जी सौभाग्य जी। मिला है। जैसे कि कई बार मैं आपसे बात किया हूँ, मैंने अमी गनात्रा जी से बात की है, और भी जो लोग रामायण महाभारत के विषय पर बात करते हैं, चाहे नीलेश ओक जी हैं, सबने एक मत होकर यही बोला है अ, कि इतिहास की परिभाषा देते हुए ये बोला है कि जो पूर्व हो चुका है और उसको कथा युक्त करके बताना इतिहास की हमारी प्रणाली रही है। लेकिन फिर हाँ। इसमें बस यही एक मेरा प्रश्न हमेशा रह जाता है कि ये मैं समझ गया कि कथा क्यों युक्त की जाती है, क्योंकि इतिहास यदि हमें कुछ सिखा नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि छत्रपति संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब है और छत्रपति संभाजी महाराज अपने अंदर हनुमान जी को अनुभव करते हैं, तो वो उस तरह से लिखा है कवि ने, तो वो अनुभव कर पाते हैं और फिर औरंगजेब में वो रावण देखकर उससे लड़ पाते हैं। तो इतिहास ने उनको वहां पर बहुत शक्ति दी। पर कभी कभी समस्या ये आती है कि जब हम चीजों में जाते हैं कि भाई क्या चीज सही थी क्या नहीं सही थी, तो ये जो कथा युक्तम वाला पार्ट है फिर हमें समझ नहीं आता है। कोई चीज हम जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए ये तो कथा है, कोई चीज हम सत्य मान लेते हैं। अब जैसे हनुमान जी का उड़ना हो गया, तो इसको कथा युक्तम माना जाए कि वो उड़ लेते थे, या फिर इसको एज इट इज लिया जाए हाँ वो उनके पास सिद्धियां थी। तो हाँ कथा युक्तम की क्या लिमिटेशन और मर्यादा रखी जाए? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने शुरू किया कि मैं मानता हूं कि कथा युक्तम है इसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि इसे शब्दशः क्यों न लिया जाए। वाल्मीकि जी ने हम्म। जो लिखा है एग्जैक्टली वही सत्य है, ऐसा क्यों न लें, ऐसा भी कुछ लोग पूछते हैं। तो उनके लिए पहले मैं एक दो उदाहरण दे दूं कि वाल्मीकि जी के जो शब्द हैं वो कभी कभी उसमें इतनी एग्जैजरेशन है, अतिरंजना है कि वो शब्दशः होना असंभव है। जब वानर सेना लंका के पास पहुंची तो रावण ने अपने गुप्तचरों से कहा पता लगाओ वानर सेना कितनी बड़ी है, कितने वानर हैं। और जब गुप्तचर वापस आए और उन्होंने रावण को बताया कि वानर सेना में कितने वानर हैं, संख्या क्या है, तो उस संख्या को उन्होंने 10 raised to the power 60 महाओग से भी बड़ी है ऐसा बताया। 10 raised to the power 60। अभी अगर इसे आप शब्दशः लेंगे तो समस्या ये है कि इतने वानर अगर भी चिपक के खड़े हो जाए, पूरी जो पृथ्वी है उसकी सरफेस एरिया इतनी नहीं है कि इतने वानर आ सकते हैं। कुछ लोग इसका फिर तर्क लगाते हैं कि नहीं, कुछ उसमें से पेड़ पे बैठे थे। लेकिन वो 10 raised to the power 60 नंबर इतना बड़ा है कि अगर हर पेड़ पे भी 10,000 वानर बैठ गए फिर भी नहीं समा पाएंगे। एक पृथ्वी क्यों, 1 लाख पृथ्वी पर भी नहीं समा पाएंगे। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो ये एक्सैजरेशन है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इसमें कुछ कुछ कथा युक्तम है। एक और उदाहरण, कुंभकर्ण हम जानते हैं विशालकाय था। कितना जी। विशालकाय था? तो उसको बताया है कि उसकी जो हाइट थी वो 600 धनुष जितनी हम्म। उसकी हाइट थी। अभी आप 600 धनुष की हाइट लंबाई देख लीजिए। मान लीजिए 1 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने मान लिया ये शब्दशः है, 1 किलोमीटर उसकी 1 किलोमीटर लंबा था कुंभकर्ण, तो वो रावण की राजसभा में कैसे आता था, बैठता कैसे था, उससे बातचीत कैसे होती थी? और जब कुंभकर्ण मारा गया तो वाल्मीकि जी ने यह भी बताया उसके बाद एक और रावण का पुत्र जब आया तो वानरों को लगा कहीं कुंभकर्ण ही तो फिर से नहीं आ गया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा था। तो क्या उसका बेटा भी उतना बड़ा था? नहीं। तो मैं ये दो उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि शब्दशः लेना असंभव है। तो और आप भी मानते हैं इतिहास की परिभाषा पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। अब प्रश्न ये है कि किसे कथायुक्तम लें और क्या इसमें इंटरप्रिटेशन भी हो सकती, इंटरप्रिटेशन का मतभेद हो सकता है। तो
जो 21 नोट्स वीडियोस जो हमने बनाए हैं उसमें हमने जो मेथोडोलॉजी ली है वो इस प्रकार है कि अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है, एक बार कुछ कहा है दूसरी बार कुछ और कहा है, तो वहां पे काव्यात्मक मतलब कथायुक्तम हम देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो उसे हमने शब्दशः हो सकता है ऐसा कहा है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, विमानों का वर्णन है, आप जानते हैं पुष्पक विमान था, अन्य विमान भी थे, और वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है उसे मतलब उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि जो उनके श्रोता हैं या पाठक हैं उन्हें विमान कैसे उड़ते हैं ये उन्होंने नहीं समझाया। वो समझते हैं कि वो जानते होंगे और उन्हें मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कह दिया है। तो इसमें हम नहीं कहते कि ये कथा युक्तम है, हो सकता है तब कुछ फ्लाइट की टेक्नोलॉजी होगी जो आज हम नहीं जानते। इसी प्रकार अब बालकांड में जो अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुए और उसके बाद जो पुत्र हुए वो कैसे हुए, अभी फिर हम जानते नहीं हैं कि कंसेप्ट यज्ञ करके कंसेप्शन कैसे होता है वो हम नहीं जानते, आज हम फिर से नहीं कर पाते। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी थी कुछ रही होगी जिससे आज भी जैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसी प्रकार का कुछ प्रोसेस रहा होगा जिससे पुत्रों का जन्म हुआ। वो क्या टेक्नोलॉजी थी वो हम नहीं जानते, उसको भी मैं कथा युक्तम नहीं कहूंगा, बस कह दूंगा कि वाल्मीकि जी ने बताया है और वो कैसे हुआ हम नहीं जानते। ठीक है, अब कथा युक्तम कहाँ आता है, जब इनकंसिस्टेंसी आती है। आपने हनुमान जी के उड़ने के बारे में पूछा, हनुमान जी के कैसे उड़ते हुए गए। अभी योग सिद्धि के बारे में तो वाल्मीकि जी ने कुछ नहीं कहा है, योग सिद्धियां इस प्रकार से उन्होंने नहीं बताया है। एक बात, दूसरी बात, जब अंगद के दल में अंगद ने पूछा कौन जा सकता है 100 योजन, तो किसी ने कहा मैं 40-50 जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 60 योजन जा सकता हूं, 100 योजन तक कोई नहीं जा सकता था। लेकिन 70-80 जा सकते थे। जाम्बवान बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं और अंगद बोला मैं 100 योजन जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता, मुझ में इतना स्टैमिना नहीं है। और अंत में हनुमान जी गए। तो ध्यान दीजिए, जो हनुमान जी ने जो किया वो अन्य वानर भी कर सकते थे, लेकिन 100 योजन नहीं जा सकते थे, 90 तो जा सकते थे, 80 तो जा सकते थे। तो और योग सिद्धियों का कोई वर्णन नहीं है इसमें, तो कैसे गए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास कोई पर्सनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वाल्मीकि जी के जब हम वर्णन देखेंगे, अब ये सुंदरकांड का है लेकिन मैं उसका ब्रीफ में बता देता हूँ। वाल्मीकि जी ने तैरने का भी वर्णन किया है, कैसे हनुमान जी का सर पानी से अंदर बाहर जाएगा, कैसे वे पानी को पीछे धकेलेंगे, कैसे कैसे पानी पर पैरों से आघात करेंगे। इस प्रकार पहले उन्होंने तैरने का वर्णन किया है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण श्लोक है जहां वे कहते हैं ताराचितम इवाकाशम प्रबभौ स महार्णवः। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो इतनी जोर से छलांग लगाई थी कि सारे पेड़ हिल गए थे, पेड़ों के जो फूल थे वो समुद्र पे जाकर गिर गए। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं ताराचितम इवाकाशम प्रबभौ समाहरणवः, इसका अर्थ है और तब वो महासागर जिसमें फूल गिरे हुए थे आकाश की तरह दिखने लगा और वो फूल तारों की तरह। तो देखिए अभी वो सागर को ही आकाश मान रहे हैं। इसलिए इसके बाद जब भी हनुमान जी पानी में से अंदर बाहर गए तो उन्होंने उसका वर्णन किया है कि वे बादलों में से अंदर बाहर जा रहे थे। तो उड़ने का तो बहुत सारा वर्णन है, लेकिन पहले तैरने का भी तो है, और ये ताराचितम इवाकाशम भी तो कहा है। तो जब दोनों को आप इकट्ठा देखते हैं तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले का पूर्व जो तैरने का था वो पूर्व वृत्तम है और उसके बाद उन्होंने काव्यात्मक रूप से कथा बताई है। जी। तो जहां इनकंसिस्टेंसी है वहां तो क्लियरली अगर हम शब्दशः ले ही नहीं सकते तो इसका क्या अर्थ है इस पर। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जहां भी हमने इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया है, जो वीडियोस हैं 21 नोट्स की जो वीडियोस हैं वहां पे हमने बता दिया है कि पहले वाल्मीकि जी ने ये कहा है और इसका पूर्ववृत्तम अनुमान हमने ये लगाया है। अब कुछ लोगों का अगर उसमें मतभेद हो एटलीस्ट वो जान सकते हैं, क्योंकि जहां पे हमने ये नहीं कहा वहां तो शब्दशः वाल्मीकि जी के शब्द हैं।
हम ये चाहते हैं कि लोग समझ जाए वाल्मीकि जी ने कहा क्या है, तो इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने एस्टिमेट कहाँ लगाया और वाल्मीकि जी के मूल शब्द कहाँ है। जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए। तो जी, जी। कथायुक्तम का अभी आपका क्लियर हुआ? आपका कह रहे थे बहुत, कई लोगों से सुनने के बाद भी आपके मन में ये प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न मेरा इसलिए आ रहा था क्योंकि जैसे कि मैंने श्लोक बाय श्लोक रामायण नहीं पढ़ी है, हाँ तो हम सभी के साथ ऐसा हुआ है कि या तो हमने टीवी सीरियल्स देखे हैं या फिर किसी ने सुनाया है या बचपन में पुस्तक में पढ़ा है। कुछ सर्ग पढ़े हैं आउट ऑफ ये है कि पढ़ना शुरू किया या फिर हमने रिसर्च के लिए पढ़ा है। तो अभी मेरे अंदर ये जिज्ञासा आई कि मैं सुंदरकांड या फिर जो हनुमान जी का ये यात्रा है लंका तक की, तो हाँ इसको एक बार मैं फिर पढूँ, कल बैठूँ और हाँ फिर से इस पर एक बार मंथन हाँ करूँ, एक हाँ बार पढूँ, तो मैं देखूँ कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है। हाँ। तो क्या होगा कि ये एक हम चर्चा एक तो बात कर तो लेंगे। है, हाँ, एक मैं क्लैरिफिकेशन ये भी देता हूँ कि हमने वीडियोस में ऐसा नहीं किया कि अगर कुछ चीज आज की टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है तो उसे कथायुक्तम बोल दिया। कुछ लोग कहते हैं अगर आज संभव नहीं है, पहले हो सकती है, आगे चल के फिर संभव हो सकती है, आप डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू टुडेज टेक्नोलॉजी। तो हमने वैसा नहीं किया है, जहां इनकंसिस्टेंसी है वहीं पे कथायुक्तम के पीछे जो पूर्वोत्तम है उसे देखने का प्रयास किया है। जी। एक प्रश्न मैं हम सभी जानना चाहेंगे, मैं अपने और माध्यम विशाल जी, आप भी इंजीनियर है ना? तो जी, जो कुछ वर्णन बिल्कुल मतलब फिजिक्स के बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसके विरुद्ध जाते हैं, वहां पे तो कथायुक्तम पूर्वोत्तम देखना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम कहे कि वे सूर्य के पास चले गए उड़ते उड़ते, और आपने कहा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो कैसे संभव है? अगर आप इतना ऊपर गए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, प्रेशर का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा वहां पर? तो ये सब देखना देखना पड़ेगा। या जो जैसे मैं कह रहा था, वानर कितने थे, 10 raised to the power 60। सरफेस एरिया तो देखिए, हुँ। कहाँ कहाँ समाएंगे इतने वानर। हाँ, उसके बाद 1 किलोमीटर लंबा कुंभकर्ण है, तो हाँ उसकी बॉडी और तो ये तो है कि कथायुक्त नहीं मानने पर फिर वो क्या है कि वो आप फिर नहीं समझ सकते, फिर जस्टिफिकेशन ऐसा होगा कि हम एज इट इज लेकर चीजें चल रहे हैं। और इतिहास हाँ की परिभाषा में जब ऐसा है कि पूर्ववत चीजें हुई हैं और कथायुक्त करके इसलिए बताई गई हैं कि जो एक रस है, वाल्मीकि जी जो काव्य रस है, काव्य लिखने की एक विधा है, उसमें छंदों में बांधना, अलंकृत करना, तो वो हमें रामायण में मिलता है। इसके साथ-साथ हम सभी जानना चाहेंगे चूँकि बालकांड में अयोध्या नगरी के विषय में है, आज अयोध्या नगरी मैं अयोध्या का ही वासी हूँ, अच्छा। तो मन में प्रश्न आता है। जी। मैं श्री राम मंदिर से हम लोगों का घर 3-4 किलोमीटर पे ही है, तो अयोध्या तो अब वैसी अयोध्या है नहीं, जैसे अयोध्या भगवान श्री राम के समय रही हाँ, होगी। कुछ प्रश्न ये भी मन में आता है कि अयोध्या थी कहाँ? क्या यही वही वही अयोध्या है जहाँ जन्म हुआ है? सरयू नदी तो है। तो और फिर अयोध्या थी तो कैसी थी? अ, अयोध्या क्या एक नगरी थी या राज्य था या फिर अयोध्या की क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ थीं? कैसा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी? कितना कहाँ से पैसा आता था अयोध्या में? तो हम्म, मतलब एक एक सामान्य जैसे आज हम किसी शहर को देखते हैं और उसकी गतिविधियों को देखते हैं, तो इसके विषय में यदि कुछ ऐसा है इंटरेस्टिंग तो बताइए। ये मेरा मतलब एक मन में है कि अयोध्या क्या थी? किस तरह का कार्य होता था? हम ये तो कह सकते हैं कि सब अच्छे थे, सब सज्जन थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, भगवान राम का राज्य हाँ। बहुत अच्छा था, दशरथ जी का राज्य बहुत अच्छा था। लेकिन एक राज्य में धन कहाँ से आता था? क्योंकि आज अच्छा। तो पॉल्यूशन हाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो पॉल्यूशन होता है, उस समय हाँ पॉल्यूशन था, किस तरह के कार्य होते थे? हाँ, तो पोल्यूशन की बात की, वाल्मीकि जी ने कहा है कि वहां का पानी इतना साफ था कि इक्षुकांडर काम, मतलब गन्ने के रस जैसा मीठा था। बिल्कुल स्वच्छ। तो जो राजमार्ग, भव्य भवन इत्यादि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बारे में तो वीडियो में भी दिखाया है, और हाँ। आपने भी दिखाया। लेकिन अभी आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि इतनी समृद्धि आई कहाँ से, वहां पे क्या होता था? तो जी।
दो पहलू हैं इसके। एक तो राजा दशरथ, इक्ष्वाकु राजा जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे। इसका अर्थ है कि वे अपने ही जनपद, मतलब उनका जनपद तो देखिए अयोध्या से लेके श्रृंगवेरपुर तक था, गंगा जी तक, कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं था। लेकिन जो अन्य जनपद के राजा थे उनसे वे कर लेते थे, टैक्स लेते थे, तो इसलिए वे चक्रवर्ती राजा थे। अच्छा। और दूसरी बात कि सभी अनेक देश प्रदेशों के वहां पे ट्रेडर्स आया करते थे। सो इट वाज अ बिग ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आज आप कह लीजिए। और पहले के सभी जो महानगर होते थे वो ट्रेड के से उनकी समृद्धि आती थी, न कि मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग तो पिछले कुछ 300-400 साल से शहरों में होने लगा, नहीं तो पहले हमेशा ट्रेड ही होता था। और ट्रेड के बारे में अयोध्या में भी बताया है कि अलग अलग प्रकार के बाजार अलग अलग जगह पे थे, विभिन्न देशों से वहां पे लोग आते थे। हाथी घोड़ों के बारे में भी बताया गया है, विभिन्न देशों से उन्हें लाया जाता था। तो इस प्रकार ट्रेड, सुरक्षा और एक जो पॉलिटिकल सेंटर था, इससे अयोध्या की समृद्धि आई होगी, आती होगी। और आपने प्रश्न पूछा तभी मैं ये भी सोच रहा था कि लंका के बारे में भी तो ऐसा ही वर्णन है। जी। सोने की लंका, वहां भी समृद्धि थी, लेकिन वहां पे रावण लूट कर तो लाता था धन अनेक जगह से, लेकिन वहां पर ये ट्रेड होने का वाल्मीकि जी ने उल्लेख नहीं किया है। हो सकता है लेकिन उल्लेख नहीं है। जी। बालकांड में हमने यशदीप जी, जो हमने वीडियो देखी है आपके वाल्मीकि रामायण 21 नोट्स चैनल, जो भी आपने हिंदी लॉन्च किया है, तो उसमें हमने बालकांड में देखा कि विश्वामित्र जी आते हैं और श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं, और फिर वहां पर ताड़का से युद्ध होता है, कई राक्षसों से फिर युद्ध, मारीच सुबाहु से युद्ध होता है। तो दो प्रश्न यहाँ पर और लोगों ने भी पूछे हैं। एक तो अस्त्रों पर हम आएंगे, उन्होंने पूछा है, ये हैं, एक मिनट, एक प्रांशु डॉट एक्सप्लोर करके हैं, उन्होंने भी पूछा है। तो अस्त्रों पर तो हम आएंगे, जो इनका प्रश्न है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्वामित्र जी जब आते हैं दशरथ जी के राज दरबार में, और वहां पर जब वो कहते हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनको चाहिए, तो मुझे ये जानना है कि यदि दशरथ जी ये कहते हैं कि मैं चल सकता हूँ या फिर मैं वृद्ध हूँ, तो वहां पर दशरथ जी की सेना में बहुत योद्धा रहे होंगे, या दशरथ जी के अधीन, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत लोगों से वो टैक्स लेते थे, तो बहुत प्रतापी राजा रहे होंगे। तो इस विश्वामित्र जी को श्री राम जी और लक्ष्मण जी ही क्यों चाहिए, जो अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे? क्या इसके हाँ हाँ। उनके मस्तिष्क में पहले से ही कुछ विचार था, या पहले से ही वो जानते थे नहीं, कि इसके दशरथ बारे जी में के सोच पुत्रों को? अवश्य थी। इसके बारे में सोच अवश्य थी। और वैसे विश्वामित्र जी जब आए तो उन्होंने केवल श्री राम को ही मांगा था। तो बाद में अच्छा। सबने चर्चा करके लक्ष्मण जी को भी भेज दिया, लेकिन उन्होंने श्री राम को भेजे ऐसा अनुरोध किया था। और ये क्यों किया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें भी देखिए वाल्मीकि जी ने तो ये बताया नहीं है, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फिर से आप जो पूछ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन का भाग आ गया, क्योंकि अनेक अच्छा। बार मैं केवल वाल्मीकि जी ने क्या कहा है वही बताता हूँ, तो लोग ये जान जाएंगे कि इसमें मेरी तरफ से मैंने कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन आपका भी प्रश्न ही ऐसा है कि वाल्मीकि जी ने ये तो बताया नहीं है कि श्री राम को ही क्यों पूछा था, तो इसके ऊपर मैं अपनी सोच बताता हूँ। अभी जैसे हमने देखा इक्ष्वाकु राजा चक्रवर्ती थे, तो वो सब जगह से अन्य जनपदों से भी कर लेते थे। तो इस कारण अन्य जगह पर भी जो समस्याएं थी उनका हल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो वन थे और आश्रम, ये किसी भी राजा की सीमा क्षेत्र के बाहर थे, तो वहां पर भी कौन व्यवस्था देखेगा? तो जो चक्रवर्ती राजा हैं, नेचुरली उनको उनका ये दायित्व बनता है कि वहां की सबकी व्यवस्था देखें। और विश्वामित्र जी ने ये देखा था कि राक्षसों का उपद्रव बढ़ता जा रहा था, उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे थे, और अगर उसका निवारण अभी नहीं किया गया तो आगे बहुत देर हो जाएगी। और वो उन्होंने देख लिया था कि अभी राक्षसों के साथ युद्ध तो होने वाला है।
तो उस युद्ध को विश्वामित्र जी केवल मारीच और सुबाहु से निपटने के लिए श्री राम को नहीं ले जाना चाहते थे। वो नई पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे, उनको प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे कि वे राक्षसों से जो होने वाला था उसका सामना करने के लिए वे तैयार हो जाएं। जब दशरथ जी कहते हैं नहीं मैं राम को नहीं भेज सकता, तब वशिष्ठ भी उन्हें बताते हैं कि आप भेजिए, क्योंकि इन्हें विश्वामित्र मुनि से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राक्षसों से आप मत डरिए, वे ये तो उनसे स्वयं भी निपट सकते थे, अभी यज्ञ है इसलिए वे कर नहीं पा रहे, तो आप डरिए नहीं, इनके साथ भेज दीजिए, इनको विश्वामित्र जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने देखा भी विश्वामित्र, आप जो अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे थे, तो जब इस यात्रा में चल पड़े तो विश्वामित्र मुनि ने श्री राम और लक्ष्मण को अनेक अस्त्र शस्त्रों पे प्रशिक्षण दिया। इसकी तो एक लंबी सूची है, 2 पूरे सर्ग केवल इनके नाम ही हैं जो अस्त्र शस्त्र सिखाए। 2 सर्ग, देखिए कई प्रसंग होते हैं वो एक सर्ग में पूरे हो जाते हैं, यहाँ पे तो 2 सर्ग में केवल सूची है अस्त्र शस्त्रों की। तो विश्वामित्र मुनि ने, इसलिए वे चाहते थे कि श्री राम को ले जाएं, ताकि हाँ उनके उनका यज्ञ भी पूरा हो, लेकिन वे अगली पीढ़ी जो इक्ष्वाकु चक्रवर्ती राजाओं की है उसको ट्रेनिंग दे सके। और श्री राम के बारे में तो उन्होंने सुना होगा ही कि उनकी कैपेबिलिटी क्या थी। और वशिष्ठ जी से भी उनकी एक हाँ मित्रता थी। हाँ हाँ हाँ। अस्त्र शस्त्र को लेकर इन्होंने, प्रांशु जी ने जो वशिष्ठ मुनि एक्चुअली, और विश्वामित्र दोनों ऋषियों की मित्रता थी, फिर लड़ाई हुई और फिर हाँ मित्रता लड़ाई हुई। फिर मित्रता। लंबी कहानी है। और वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि शायद इनको मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। जी, पहले ही बोलते हैं वो। हाँ इनका जो प्रश्न है वो यही है कि जो अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, वो क्या है? वो मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी थी, कुछ एनर्जीज थी, या आज के जो बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक हाँ बॉम्ब्स हैं, वॉरफेयर बॉम्ब्स हैं, कुछ इसका संकेत मिलता है कि किस तरह के अस्त्र थे, क्या हाँ। डिस्ट्रक्शन तो करते थे? हाँ, ये अस्त्र किस प्रकार चलते थे वो आज तो हम एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, हम तो ये टेक्नोलॉजी जानते नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उससे ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ अस्त्र आप कह लीजिए केमिकल टेक्नोलॉजी थी। जैसा अंत में जो श्री राम ने अस्त्र चलाया रावण पर, उसका वर्णन है कि उसमें अंदर से आग चलती थी, अंदर से उसके शरीर, आकाशम शरीरमयम, अंदर से खोखला था और उसमें आग चलती थी और आग लग के वो आगे जाता था। इस प्रकार तो कुछ केमिकल टेक्नोलॉजी होगी। इसके अतिरिक्त मंत्र, मंत्रोच्चार से किस प्रकार किसी को मतलब ये अस्त्र चलते थे, इसका भी वर्णन है, लेकिन अभी हम जानते नहीं है उसको। जी। अस्त्र, विमान, यज्ञ, मंत्र, इन सब का जब भी वाल्मीकि जी इनके बारे में बताते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं या कहते हैं कि उनके श्रोताओं को पता होगा कि ये क्या है। तो वो कैसे चलते हैं ये नहीं बताते, उसकी साइंस नहीं बताते। इसमें एक आज प्रश्न आया है, यूट्यूब पर आया है, अंतेश्वर बर्मन 5555 करके एक अकाउंट है। उन्होंने पूछा है, जय सिया राम, हमारे वेद में लिखा है एक पत्नी व्रत होना चाहिए, तो दशरथ जी ने 3 शादी क्यों की, जबकि महाराज जनक जी की भी एक ही पत्नी थी? तो इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। इसका उत्तर वाल्मीकि जी ने तो नहीं दिया है। जी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, और ये सही था या गलत इस कर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं है उधर। तो पढ़कर ऐसा लगता है कि उस काल में राजाओं की एक से ज्यादा पत्नी होती भी थी। श्री राम ने तो कहा ही था एक पत्नी ही व्रत रखा था, लेकिन अन्य राजा एक से अधिक भी रखते थे ऐसा लगता है। और वो जी। धर्म का उल्लंघन है ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो लिखा नहीं है।
जी। तो उस इसके काल साथ-साथ के लिए मैं इतना ही कहूँगा, वो धर्म था, उस काल में वो प्रथा थी कि कुछ राजाओं की एक से अधिक पत्नियाँ होती थी। जी। इसमें पल्लवी माचा 195, क्षमा करिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा है कि शांता देवी जी का एक एक चर्चा आती है कि श्री राम जी की बहन थी शांता जी, क्या उनको दशरथ महाराज जी ने किसी और को दे दिया था? क्या उनको लगा कि बिना पुत्र के रहना या किसी बिना संतान के रहना ज़्यादा उचित है, रेदर देन कि हमारे पास पुत्री हो? तो दशरथ महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके विषय में वाल्मीकि रामायण में आता है? तो दशरथ जी की कोई पुत्री नहीं थी, और मैं अभी अच्छा। इसका डिटेल में बताता हूँ वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। तो जी। जब महाराज दशरथ को अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने थे, तो वे अपने मित्र रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, उनके पास गए और उन्होंने जी। कहा कि आपकी बेटी शांता और उनके पति ऋष्यशृंग मुनि को मेरे पास भेजे। ऋष्यशृंग मुनि से मैं ये यज्ञ करेंगे। तो वहां पर जो शांता का जो रेफरेंस है, विष्णु पुराण में कहा है कि वो शांता दशरथ की ही पुत्री थी, जिसे रोमपाद ने अडॉप्ट कर लिया था। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है ऐसा। और मैंने देखा, कुछ अनेक लोगों ने मुझसे भी प्रश्न किए थे, तो मैंने जाके देखा गीता प्रेस का जो अनुवाद है, उसमें अगर आप अनुवाद में, उन्होंने इस श्लोक का अनुवाद ऐसे ही किया है कि दशरथ की पुत्री शांता, इस प्रकार उन्होंने अनुवाद किया है। लेकिन उसमें ऐसा एस्टेरिक्स लगा के उसको सर्ग के अंत में बताया है कि ये विष्णु पुराण से लिया है। तो अगर हम केवल वाल्मीकि रामायण को प्रमाण माने, तो शांता दशरथ की पुत्री नहीं थी। आप आईआईटी कानपुर का जो ट्रांसलेशन है वाल्मीकि रामायण का, उसमें भी देख लीजिए, दशरथ की पुत्री नहीं, रोमपाद की ही पुत्री बताया गया है। और अच्छा। जो टीकाएं हैं, उनमें भी रोमपाद की ही पुत्री बताया गया है। और एक और बात देखिए, जब महाराज दशरथ रोमपाद के पास गए, उन्होंने उन्हें कहा, मैं अनपत्य हूं, इसलिए मैं पुत्र कामेष्टि और ये यज्ञ करना चाहता हूं। अनपत्य, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूं। तो अगर उन्हीं की बेटी शांता होती जिन्हें दत्तक दिया होता, क्या वे जाके कहते मैं संतानहीन हूं, मुझे यज्ञ करना है? तो वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से महाराज दशरथ की कोई पुत्री नहीं थी, शांता रोमपाद, राजा रोमपाद की ही पुत्री थी। जी। आदित्य मैथ्स गणित पूछ रहे हैं कि इतिहास की परिभाषा जो बताई गई है कथायुक्तम वाली, तो वो क्या वाल्मीकि रामायण का ही भाग है? वो इतिहास की परिभाषा कहाँ से ली गई है? हाँ, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, परिभाषा कैसे होगी? जब वे जी। इतिहास ही लिख रहे हैं तो नहीं, वाल्मीकि जी नहीं नहीं लिखी। लेकिन ये मान्यता प्राप्त परिभाषा है, अनेक जगह पर लिखी हुई है। आज भी कोई आप गीता प्रेस भी अगर देखेंगे, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में इसी के बारे में लिखा है। ये श्लोक पूरा पूरा जो है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। जी। 2 प्रश्न, एक आर्यमान जी ने फिर कुछ पूछा है कि डू यू कंसीडर श्री राम टू बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अबव ऑल अदर डेमीगॉड्स अग्नि इंद्र शिव? कुछ इनको डेमीगॉड्स में भी शायद मिक्स कर दिए हैं। शिव जी डेमीगॉड नहीं है। इफ नॉट देन वाई, इफ यस देन वाई? मैं कंप्लीट क्वेश्चन फिर से कर देता हूँ। डू यू कंसीडर श्री राम टू बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अबव ऑल अदर डेमीगॉड्स such as Agni, Indra, Shiva, etc.? If not, then why? If yes, then why? नहीं, द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली। एक ही परम तत्व है, देर इज जी। ओनली वन सुप्रीम एंटिटी। और उसे आप श्री राम भी कह सकते हैं, उसे शिव भी कह सकते हैं। उसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन सा सबसे बड़ा है। हम्म। लेकिन अग्नि इंद्र आदि तो विषय या देव हैं, वो सृष्टि का पार्ट हैं। हाँ, हाँ, डिफरेंट फोर्सेस। डिफरेंट हाँ, फोर्सेस। तो उसमें शिव ने, शिव तो परम तत्व ही हैं। हाँ, आशा हाँ, करता हूँ उत्तर मिल गया होगा।
और एक विपुल मित्तल जी ने पूछा है कि कृपया बताएं कि रामायण कब लिखी गई, राम जी के पैदा होने से पहले, रामायण होते समय, या रामायण हो जाने के बाद। राज्याभिषेक के बाद। ऐसा लगता है कि राज्याभिषेक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने तब रचना की। तो जो वनवास के प्रसंग थे वो हो चुके थे। जी। अ, यशोदीप जी, एक मेरा प्रश्न और मन में आता है, क्योंकि अभी मैं कर्नाटका गया था। हनुमान जी भी उधर से ही हैं, किष्किंधा से। और भगवान राम उत्तर प्रदेश अवध नगरी से थे। तो आजकल उत्तर भारत दक्षिण भारत में बहुत मतभेद चलता है, चीज़ों को लेकर, भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर। लेकिन आप देखिए, रामायण काल में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो प्रेम संबंध था कि हनुमान जी परम भक्त बने श्री राम जी के। तो मैं जानना चाह रहा था, बाल कांड में चूंकि अयोध्या नगरी की बात हुई है, तो वहां पर क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संबंध में, या फिर अगर वैसे भी आप बताना चाहें, कुछ विशिष्ट संकेत मिलते हैं रामायण में कि किस तरह की तत्कालीन परिस्थितियां थी भारत में? क्या भारत के उत्तरी भाग के लोगों को दक्षिणी भाग के लोगों के विषय में पता था, या उनमें विरोध था, जैसा कि आर्य और द्रविड़ में बताया जाता विरोध है? विरोध और भेद तो छोड़िए, हर चीज में एकता ही नजर आती है जी, कुछ रामायण में। प्रमाण हो तो बताइएगा। हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ। जी। महाराज दशरथ जब श्री राम को युवराज बनाना चाहते थे, अब ये अयोध्या कांड में आएगा आगे चलकर, युवराज अच्छा। बनाना चाहते थे तो उन्होंने एक परिषद बुलाई और परिषद के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अभी मैं वृद्ध हो रहा हूं तो मुझे युवराज नियुक्त करना है, मुझे लगता है राम योग्य है, आप इस पर चर्चा करके मुझे बताइए कि क्या ये योग्य है या नहीं। क्या तो ये परिषद ये डिसाइड करने वाली थी कि युवराज अयोध्या में कौन होने वाला है। और उस परिषद में कौन कौन था? अन्य जनपद के लोग, अन्य राजा, सभी दिशाओं से राजा और जनपद के लोग आए हुए थे। और वनवासी लोग भी, जिन्हें हम वानर कह रहे हैं, वनवासी लोग भी उस परिषद में थे। वो निर्णय ले रहे थे कि अयोध्या का राजा कौन होगा। ये एक एकता। और वनवासी लोग तो आप जानते हैं किष्किंधा में तो थे ही, जहां भी जी। पर्वत और वन थे वहां वनवासी लोग रहते थे। बालकांड में जो अश्वमेध और पुत्रकामेष्टि यज्ञ है उनमें तो एक स्पेसिफिक रेफरेंस है कि कौन से राजाओं को बुलाया गया। दक्षिण के राजाओं को भी बुलाया गया, सभी दिशाओं से राजा आए थे। फिर विश्वामित्र जी की हमने कथा सुनी बालकांड में। अगर विश्वामित्र जी की कथा में आप देखिए उन्होंने कहां कहां तपस्या की। पहले दक्षिण में गए, फिर पूर्व में गए, फिर उत्तर में गए, फिर मतलब अगर आप उसको मैप बना देंगे तो आज लगभग भारत जो ये देश है, हिमालय से लेकर सागर तक का, वो उसके चारों दिशाओं में वे गए थे। तो भेद तो था ही नहीं, न केवल जनपदों में। लेकिन मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। अभी आपने कहा कि उनमें क्या आर्यन द्रविड़ तो मतलब छोड़ ही दीजिए। आर्य आर्य किसे कहते थे? एक नोबल पर्सन, उसे नोबल आर्य पर्सन। कहते थे। रावण अपने आप को आर्य मानता था। उसने विभीषण को अनार्य कहा। जब विभीषण उसे छोड़कर जा रहा था तो उसे उसने बहुत कुछ भला बुरा कह दिया और उसमें उसने विभीषण को अनार्य कह दिया, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ये आर्यों जैसा बर्ताव नहीं है। तो रावण अपने आप को आर्य मानता है। अच्छा, सीता जी जब जटायु को पुकार रही थी, रावण अपहरण करके ले जा रहा था, जटायु को पुकारा तो उन्हें आर्य करके बुलाया। तो वनवासी लोगों को भी आर्य कहते थे। तारा वाली की पत्नी को आर्या कहा है। तो एक भद्र व्यक्ति, नोबल पर्सन, इसे ही आर्य कहा जाता है। और एक और बात मैं कहूंगा कि ये जो तीनों गट थे, ग्रुप्स थे, जनपद और नगर के लोग, अयोध्या, मिथिला इत्यादि, ये एक हुए। वनवासी लोग, वानर लोग ये दूसरे, और राक्षस तीन। तीनों ही ग्रुप्स के जो सांस्कृतिक मूल थे वो वैदिक थे। इसमें वैदिक और नॉन वैदिक ऐसा कोई भेद नहीं था। रावण वेदों को जानता था, वेदों का अभ्यास किया था उसने।
सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका गए तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि हनुमान जी को वेद मंत्र सुनाई दिए, भवनों पर स्वस्तिक के चिन्ह दिखाई दिए, यज्ञ वेदियां दिखाई दी। तो इसमें वैदिक और नॉन वैदिक सोसाइटीज का भेद तो बिल्कुल ही नहीं था, सभी के सांस्कृतिक मूल वैदिक थे। अच्छा, भाषा लीजिए, तब प्रादेशिक भाषाएं तो सभी जगह थी, लेकिन हनुमान जी भी संस्कृत जानते थे, रावण भी संस्कृत जानता था, सीता जी भी, सभी लोग, क्योंकि जो कॉमन भाषा थी वो संस्कृत थी। इसलिए जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे और सीता जी से बातचीत करने ही वाले थे, उन्होंने सोचा भी, वाल्मीकि जी ने बताया कि मैं कौन सी भाषा में बोलूं। अगर मैंने बहुत ही विद्वानों जैसी संस्कृत में इनसे बात की तो इन्हें लगेगा कहीं मैं रावण तो नहीं, क्योंकि रावण विद्वानों जैसी संस्कृत में बात करेगा। तो हर हर दृष्टि से एकता ही दिखाई देती है इसमें। जी, बहुत अच्छे अच्छे आपने प्रमाण दिए यशोदीप जी। 1 घंटे तो हो गए, लेकिन कई बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं लाइव से ही, तो हम चाहेंगे कि क्विकली हम लेंगे और हाँ, ले आप सकते अपनी हैं। हाँ दृष्टि रखिएगा। जैसे अभी एक मैं तो कुछ कॉलेजेस में गया था रामायण पर ही जी बात करने के लिए। तो 1 घंटे के लिए वो टॉक रखते थे, लेकिन कभी 2 घंटा चला, कभी 2.5 घंटा हाँ हाँ चला, तो कभी 4। हम्म। वो नहीं, छात्रों के सहज प्रश्न प्रश्न आते हैं खत्म मन ही में, नहीं होते। जिज्ञासा हाँ, होती है। जैसे नेहा ठाकुर जी को हुई है कि इतने सारे अस्त्र शस्त्र, क्योंकि आपने बताया 2 सर्ग में अस्त्र शस्त्रों के हाँ, बारे में बताया है, तो इतने सारे अस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर राम जी वन में कैसे अकेले चल रहे हाँ, थे, जबकि वो खाली हाथ गए होंगे वन में? तो एक प्रश्न है उनके मन हाँ। का। कई कई बार हमारे मन में ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्न आते हैं कि उन्होंने उठाए कैसे। तो ये जो 2 सर्ग में वाल्मीकि जी ने इसकी लिस्ट दी है, हो सकता है कि विश्वामित्र मुनि ने इसका प्रशिक्षण दिया उन्हें, श्री राम को, और वो एक्चुअल उन्हें शायद ना दिया हो, लेकिन प्रशिक्षण दिया हो, इसलिए पूरी सूची दी है। जी, और धनुर्वेद आदि संहिताओं को भी मैं पढ़ रहा था, तो कई बार क्या होता है कि यदि ऐसा हम सत्य माने तो मंत्र बदल कर भी आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग शस्त्र लेके अस्त्र लेके जाने, मंत्र ही बदलने से वो हाँ, उस तरह से उसका वेरिएंट हो जाएगा। वेरिएंट जीवित होते थे। तो ये भी हो सकता है, यदि मंत्रों की शक्ति से ऐसा हो रहा था तो हाँ, मंत्र तो आप कैरी कर सकते हैं। इसमें गुड्डू साहू जी ने पूछा है कि अगर हम जिन चीज़ों को आप इनकंसिस्टेंसी समझ रहे हैं, हम उसे ईश्वर की शक्ति का प्रमाण क्यों ना मान लें? सीधे हम मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो हम उसे ईश्वर ही ने ही किया है यही मान लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं? देखिए, जो 10⁻60 का जो उदाहरण मैंने दिया था, जी। अभी विशाल जी आप बताइए इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मतलब हमें सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला मालूम है, तो क्या जी। हम मानते हैं कि तब पृथ्वी का आकार ही बहुत बड़ा था? कैसे इसको एक्सप्लेन करें? जी, कुछ क्या चीज़ों को भले हम ईश्वरीय मान लें कि हाँ चलिए उड़ते थे, ऐसे वेपन्स थे, लेकिन ये तो एक ऐसी संभावना है जहाँ पर आप कितना मानेंगे? फिर तो कोई सीमा नहीं है हाँ, फिर मान के और ही और जी। क्यों, और क्यों, जब हम जानते हैं, जब हमें बताया गया है कि इतिहास पूर्ववृत्तम कथायुक्तम है, तो क्यों हम हुँ, अट्टहास करें कि नहीं, इसे शब्दशः ही लेना चाहिए। हुँ, जी। आर्या जी ने पूछा है कि क्या बालकांड में सीता जी के जन्म की कथा भी है वाल्मीकि रामायण में? हाँ, जैसे हमने एपिसोड्स में भी दिखाया था कि महाराज जनक यज्ञ के लिए यज्ञ भूमि जब तैयार कर रहे थे, तो उन्हें सीता जी, मतलब देखिए, जो मैंने जैसे एपिसोड में भी कहा है कि सीता का अर्थ है या वो हल से खींची गई रेखा, तो वे हल से जमीन साफ कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये बेबी उनको दिखाई दी और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब क्या भूमि से ही ये आई थी या किसी ने उधर छोड़ दिया था,
ये प्रश्न है। वाल्मीकि जी ने शब्द प्रयोग किया है अयोनिजा। अब योनि से जिसका जन्म होता है वो योनिजा, और जो योनि से जिसका जन्म नहीं हुआ वो अयोनिजा। तो कुछ लोग इसको शब्दशः लेते हैं कि सीता जी का जन्म योनि से नहीं पृथ्वी से हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि योनि से नहीं हुआ इसका मतलब उनकी माता के बारे में पता नहीं था। तो पता नहीं था। हाँ। जी। निसर्ग देलवदिया जी ने पूछा है कि क्यों इतिहास को हम कथायुक्त करके बताते थे, क्यों नहीं एज इट इज डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में क्रोनोलॉजिकली हमने इसको प्रिजर्व किया, और आज हमें इस पर लाइव, या जो हम लाइव कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन आज हो जा रहे हैं। तो इसको क्यों वाल्मीकि जी ने सीधा जैसा हुआ वैसा क्यों नहीं लिखा? मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहुत अच्छा हुआ उन्होंने इस प्रकार से बताया है क्योंकि इसे मुझे तो ऐसा ही पढ़ने में आनंद आता है। इसमें मुझे यशदीप जी दो समाधान दिखते हैं। एक तो जैसे कि कथायुक्त करने से जो बात आज से 10,000 साल, 14,000 साल, जो जितनी भी पुरानी हो, आज तक है हमारे बीच में, वो कथायुक्त होने के ही वजह से है। वरना आप देखिए अकबर की या फिर हुमायूं की हम जो चीजें हम कहाँ तक याद रखें, अगर हम कथा नहीं है उसमें तो ऐसा मनुष्य बताते याद हैं नहीं। कि याद रखने के लिए उसको आप कथा के रूप में बताएंगे तो याद रहता है, ऐसा तो कहते हैं। और मैं एक अलग उदाहरण देता हूं। कई बार रामायण के जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण से भी अलग बताए जाते हैं। उनको भी लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, बाकी बाकी लोगों ने इसमें क्यों बदलाव किया। देखिए, आप आगे जाकर जानते हैं कि सेतु का निर्माण श्री राम का नाम पत्थरों पर लिख के वो पत्थर तैरने लगे, ऐसे बताया जाता है। और विशाल जी, हमने पहले भी चर्चा की है कि वाल्मीकि जी। रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है, वो भरा डालकर बनाया गया था। लेकिन बाद में ऐसा क्यों बताया गया, इसका भी एक कारण है। क्योंकि वाल्मीकि जी के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि वानर श्री राम से प्रेरणा पा रहे थे। वे श्री राम के लिए जान भी देने को तैयार थे और इसीलिए इतने कष्ट कर रहे थे सेतु निर्माण का। हर एक्शन वो श्री राम के लिए कर रहे थे। ये तो श्लोक पढ़कर हमें पता चल गया। अब आप जानते हैं कि कई बार रामायण भित्ति चित्रों पर दिखाया जाता है, पेंटिंग्स में या स्कल्पचर्स में। स्कल्पचर में आप कैसे दिखाएंगे, पेंटिंग में कैसे दिखाएंगे कि वानर श्री राम से प्रेरणा पा रहे थे? श्लोक में तो दिखा दिया। अभी ये बहुत ही सुंदर तरीका है, देखिए कि उन्होंने पत्थरों स्क्रीन पर राइटिंग। नाम लिख दिया और पत्थर तैरने लग गए। एक पिक्चर में आपने दिखा दिया प्रेरणा पा रहे थे, तो वो मीडियम के लिए योग्य है। या अंगद ने पूंछ बड़ी कर ली और उसके ऊपर बैठ गया, ये भी आपने सुना है। वाल्मीकि जी। रामायण में वैसा वर्णन नहीं है, लेकिन कैसा वर्णन है कि अंगद जब रावण के सामने गया, एक बालक था वो, लेकिन उसने रावण से बराबरी से बात की। ये वाल्मीकि जी के श्लोकों में लिखा हुआ है। अब आप पेंटिंग में कैसे दिखाएंगे बराबरी से बात की? हाँ, हम्पी गया था बहुत अभी ही मैं, तो वहां सुंदर। पे मैंने चित्रों को देखा देखा ना? ये। हाँ, हाँ। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है। वो कथा क्यों बताई जा रही है? या एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे स्वयंवर का जो प्रसंग है। कई बार हमने देखा वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं था कि स्टेडियम में सब लोग बैठे हुए हैं, अन्य राजा है इत्यादि। जब श्री राम गए तो और कोई भी नहीं था, और महाराज जनक ने उनको शिव धनुष दिखाया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई इत्यादि, और तब और कोई राजा वहां नहीं था। जी। लेकिन रामलीला हो या कोई और, अगर आप स्टेज पे दिखा रहे हैं रामायण को, तो कैसे दिखाएंगे कि अनेक कैसे राजाओं दिखाएंगे? ने इसमें प्रयास किया, बाद में श्री राम आए। तो वो जो दिखाते हैं कि सब राजा बैठे हुए थे, उसमें रावण भी था, अब नहीं था हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा मजा आ गया, उसने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा पाया, बाकियों ने उठाया, वो गुस्सा हो गए, फिर श्री राम आए और उन्होंने उठा लिया। तो स्टेज के लिए वो ठीक है। तो अगर हम मूल वाल्मीकि रामायण समझते हैं तो अन्य सभी वर्जन्स का आनंद ले सकते हैं। जी। जी। वो वैसा ही होता है जब किसी हम, अभी मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी उन पर बायोपिक बने, तो डायरेक्टर कुछ ना कुछ चीजें हाँ, हाइटन करने के लिए इमोशंस को और वो करता है। फॉर्मेट के लिए जो फॉर्मेट। आप
रिटन वर्ड में कर सकते हैं, वही स्टेज के लिए नहीं कहे, स्टेज अडेप्टेशन हो जाती है। तो उसके लिए जी। वो उस प्रसंग को अलग तरह से बता, और उसी प्रकार से स्कल्पचर या पेंटिंग के लिए कुछ बदलाव किया गया। इसमें देवांशु अग्रवाल जी हैं, वो पूछ रहे हैं, एक उन्होंने कुछ श्लोक लिया है, पता नहीं ये बालकांड का है या नहीं है। सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान ग्रह शोभिताम। तो वो पूछना चाह रहे हैं क्या उड़ने वाले गृह भी यानी हाउस भी होते थे? नहीं, तो यहाँ पर विमानगृह का अर्थ है टॉल बिल्डिंग्स। विमान अच्छा। शब्द के दो, हाँ। तो बड़ी बड़ी इमारतों, शायद अयोध्या कांड नहीं, अयोध्या के वर्णन में होगा, लेकिन विमानगृह मीन्स ऊंचे ऊंची स्काई इमारतें। स्क्रेपर्स। हाँ। अच्छा। इन्होंने युद्ध कांड को लेकर भी पूछा है, पर युद्ध कांड की चर्चा हम और आज बाल कांड हाँ, पर है, बाद फिर में। हम आगे करेंगे। तो देवांशु जी अवश्य, और आप जो रेफरेंस दे रहे हैं फिर वो देख कर, या तो आप पूर्ण प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब युद्ध कांड पर चर्चा करेंगे तो आपका ये युद्ध कांड का प्रश्न लेंगे। नेहा जी ने एक प्रश्न किया है कि रामायण महाभारत अगर हिस्ट्री है तो वेद में क्यों नहीं है? सभी का पर्पज अलग है। वेद तो ज्ञान का भंडार है, और वेदों की रचना तो पहले हो चुकी थी। पहले तो महर्षि पहले हो वाल्मीकि, चुके थे। वेदों हाँ, का तो तो महर्षि अध्ययन ही वाल्मीकि, करते थे भगवान श्री राम। हाँ, तो महर्षि वाल्मीकि ने फिर रामायण की रचना क्यों की? अभी आप ऐसे समझ लीजिए, थियोरी एंड प्रैक्टिस। वेदों में तो हम्म। कहा है कि उचित आचरण क्या है, उत्तम आचरण क्या है, लेकिन स्कूल में भी हमें, कॉलेज में भी बताते हैं, पहले थियोरी बताते हैं, फिर एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो उत्तम आचरण का एग्जाम्पल दिया एग्जाम्पल देते वाल्मीकि जी ने। हैं। जी। एक प्रश्न उज्जवल प्रताप सिंह जी का है, जो हम लोग शिव धनुष की बात कर रहे हैं, जो आपने अपने चैनल पर वीडियो में भी दिखाया है। तो वो आपने बताया है वहाँ, और वाल्मीकि रामायण में भी है कि वो शिव धनुष राजा जनक जी के वंशावली में एक देवरात थे, उनको मिला था। क्या इस विषय में भी बताया कि कैसे मिला था शिव जी से वो धनुष, वो पूछना चाह रहे नहीं, हैं? नहीं, नहीं, इसके बारे में नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, नहीं है इसके बारे में। जी। मुकुल शुक्ला जी ने पूछा, रामायण का सही समय क्या होगा? क्या ये 9 लाख वर्ष पुरानी कथा है? इस पर हमने चर्चा की, अभी हो सकता है जुड़े होंगे। तो उन्होंने पूछा है, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार यशोदीप जी ने बताया है कि वो 1000 वर्षों पुरानी है, और इसका प्रमाण वो यमुना नदी का देते हैं। एक प्रमाण, मैं कह रहा हूं कि अगर वाल्मीकि रामायण के प्रमाण देखें तो लाखों वर्ष पहले की बात नहीं हो सकती। जी। नक्षत्रों के प्रमाण हैं। जी। किरण के जी ने पूछा है, तपस्या वरदान ये जो देवताओं से मिलते थे, क्या ये सत्य होता है? ये क्या थे? ये तपस्या क्या होती है, इस पर मैं अपने आप को एक्सपर्ट मैं नहीं बता सकता। जहाँ तक मेरी समझ है, किसी ध्येय के लिए कष्ट लेना, परसिस्टेंट एफर्ट, इसे तपस्या, परसिस्टेंट हाँ, एफर्ट। परसिस्टेंट वेल डायरेक्टेड एफर्ट, इसे मैं तपस्या कहूँगा। लेकिन ये मेरी समझ है। जी। ये शब्द जो होते हैं, इनका अर्थ बहुत डीप होता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ तपस्या शब्द को आप देखें, जैसे मैं आपकी वीडियो देख के कि विश्वामित्र जाकर तपस्या करते हैं, वापस वशिष्ठ जी से लड़ने आते हैं, तो तपस्या करने का मतलब ये है कि वापस अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया, और अभ्यास किया, तप किया, हाँ, अपने आप को और ट्रेन किया। या फिर जैसे अहिल्या जी को तपस्या का मिलता है कि यदि आप अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप तब तक अपने मन पर विजय प्राप्त करिए, तो यही तपस्या है। और यूजुअली लोग तपस्या को जो मानते हैं, वो योग तपस्या उनके मन में आती है कि एक स्थान पर बैठे हैं, ध्यान मग्न है इत्यादि, तो वो तो तपस्या है ही, लेकिन और प्रकार की भी तपस्या होती है।
जी। राजा भगीरथ की जो तपस्या थी, वो एपिसोड 13 में आपने देखा होगा। गंगा जी के हाँ। जन्म की जो कथा है, उसको भी तपस्या कहा है। उन्होंने घोर परिश्रम किया और गंगा जी को लेके आए, लेकिन केवल ध्यान करके तो ये नहीं होगा ना। हम्म। तपस्या जहाँ आप सुख दुख, ठंडे गर्म, प्रत्येक द्वंद को आप झेलते हुए अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते, हाँ, और वही परिश्रम तपस्या, करते जाते हैं। परिश्रम करते जाते हैं। देव देवा देवा प्रतिम भट्टाचार्य जी ने पूछा है कि राम जी और हनुमान जी के बीच, हनुमान जी राम जी के भक्त कैसे बने? वो तो पहले उनकी लॉयल्टी सुग्रीव के लिए थी, तो वो श्री राम जी के लिए कैसे हो गई? ये थोड़ा सुंदरकांड में आगे का देखते है। हाँ, हैं। हाँ। अ, यदि इस पर कुछ आप यशोदीप जी कुछ बता पाएँ? ठीक है, इसमें मैं संक्षेप में बताता हूँ कि हुँ, हनुमान जी और श्री राम के बीच जो संबंध थे, वो वाल्मीकि जी ने उनका वर्णन किया है, कैसे वे बढ़ते गए। पहली बार जब वे मिले थे, सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा था श्री राम और लक्ष्मण से बात करने के लिए, क्योंकि उसको संशय था ये कौन है, पता लगाओ। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। तभी से लेकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया था कि ये जो सुग्रीव का दूत है, वो सब वेदों को जानता होगा इत्यादि। वो बहुत इम्प्रेस थे। और उनकी जो उनके जो संबंध थे, उनकी मित्रता थी, वो बढ़ती गई वहां से। लेकिन एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि श्री राम के जो हनुमान जी के साथ संबंध थे, या राजा गुह के साथ और अन्य कई लोगों के साथ, वाल्मीकि रामायण में वो ज्यादा इनफॉर्मल दिखाई देते हैं। तो जब राजा गुह को मिले, तो उन्होंने गले लगा लिया गुह को। आज अगर आप कोई चित्र देखेंगे, तो देखेंगे राजा गुह श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। श्री राम ने उनको अपना मित्र कहा था और उन्हें गले लगा लिया था। इसी प्रकार वे हनुमान जी को भी, अ, जब हनुमान जी सीता जी से मिलकर आई, तो श्री राम ने उनको गले लगा लिया और कहा, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको गले लगा सकता हूँ। तो जी। थोड़ा मतलब वो रिलेशनशिप आज जैसी दिखाई जाती है, उससे थोड़ी इनफॉर्मल मुझे वाल्मीकि रामायण में देखने को मिली। जी। इनफॉर्मल कह लीजिए या क्लोज कह लीजिए। हाँ, क्लोज़। जी। केवल भक्ति अ, की नहीं, कि आजकल हम सिर्फ भक्ति के ही माध्यम से देखते हैं। जी। अ, एक 1-2 प्रश्न और ले लेंगे। एक अननोन बॉय है, वो पूछ रहे हैं, जब अयोध्या का वर्णन आया या राम जी के युग की बात होती, तो उस समय मंदिर थे क्या? कुछ ऐसा वर्णन है क्या कि लोग मंदिर जाते थे? नहीं, इनको देवालय नहीं थे। हमें लगता है कि ये तो सनातन धर्म में हमेशा ही चलता आया होगा, लेकिन देवालय जहाँ पे प्रतिष्ठापना करके मूर्ति पूजा होती थी, इस प्रकार का वर्णन नहीं है। यज्ञ वेदियाँ थी, चैत्य थे। और हाँ, तो ये भव्य देवालय, मंदिर तब नहीं थे। जी। तो हमने लगभग सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं, यशोदीप जी। मेरे पास भी जो आज सारे प्रश्न थे, और मैंने लाइव भी देखा है कि जो लोगों के प्रश्न हैं, तो उनसे जो आज के लाइव के संदर्भ में उचित प्रश्न थे, वो सारे हमने लिए हैं। और बहुत सुलभ चर्चा रही है, बहुत से प्रश्न मेरे स्वयं के थे जिसका उत्तर मुझे मिला है। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा इस चर्चा से। अ, और किसी भी मुझे भी प्रश्न बहुत को अच्छा लगा, क्योंकि आप वीडियोस के आगे का पूछ रहे थे। कई बार हाँ, हाँ। मैं चर्चा भी करता हूँ, तो लोगों ने वीडियोस नहीं देखे होते, और हाँ, तो वे जो पूछते हैं वो बार बार वही प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन आज कई नए प्रश्न थे, क्योंकि आप वीडियोस देख के उसके आगे का पूछ रहे थे। जी, क्योंकि और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आपकी वीडियोज़ हैं, आपके चैनल पर, अ, वो यदि कोई वाल्मीकि रामायण लेके बैठेगा, आज लोगों के पास इतना समय नहीं होता है या नहीं दे पाते हैं, फिर कहीं गिल्ट में रहते हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं कैसे प्रारंभ करूँ।
तो वो वीडियोस में भी जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं, जो 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 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो श्लोक हैं जिनके विषय में आपने बात की है, या जिस प्रकार से आपने बताया, तो लगता है कि हाँ, वाल्मीकि रामायण ही चल रही है और हम चीजें जानते जा रहे हैं, कुछ छूट भी नहीं रहा है। हाँ, जिस तरह से हाँ। आपने ये आप स्वयं लिखे हैं कि कोई आपकी जी हाँ, टीम है कि जी किस हाँ। तरह से? नहीं अच्छा। और 21 नोट्स का यही अर्थ है, नोट्स फ्रॉम द पास्ट फॉर द 21st सेंचुरी। तो इसका अभ्यास करने में मुझे तो पिछले 7 साल लग गए, आप जानते हैं, फुल टाइम मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ और लोगों तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। लेकिन अगर कोई वाल्मीकि रामायण जानना चाहता है, तो जैसे कॉलेज में अगर आपकी कोई क्लास छूट गई तो आप अपने दोस्त के नोट्स ले लेते हैं, तो ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बस अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ है, आप जान जाएंगे कि वाल्मीकि जी ने कहा क्या है। जी। इसलिए इसको 21 नोट्स कहा है। जी। एक अंतिम प्रश्न नेहा जी फिर पूछ रही हैं कि चूंकि बालकांड में विवाह हो जाता है, आप जो हाँ, मैंने 17 एपिसोड देखा है, हाँ, दशरथ जी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ वापस आ रहे हैं, उसके बाद अयोध्या कांड की चीजें प्रारंभ होंगी। तो विवाह की आयु पर लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सीता जी और श्री राम जी की क्या आयु थी, क्या वो तो बाल श्री विवाह था क्या? श्री राम लगभग 16 वर्ष के थे, और सीता जी भी हाँ। हाँ, अनुमान लगा लीजिए, उतना ही ठीक से बताया नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग उनकी भी 15-16 वर्ष की आयु रही होगी। क्योंकि श्री राम जी विश्वामित्र जी जब लेके जाते हैं तो 16 वर्ष की आयु में लेके जाते हैं। हाँ, हाँ, और उसके बाद वो मारीच सुबाहु का वध हाँ। करके सिद्धाश्रम जाते हैं और वहां से मिथिला चले जाते हैं। हाँ, 3-4 महीने और जोड़ सकते हैं, 6 महीने। हाँ, जो भी हो, हाँ। हम्म। लेकिन कई वर्ष की तो बात नहीं है इसमें, उस प्रसंग के बाद। हाँ, जी। हाँ, क्योंकि आपने मैप के साथ बताया है ना, तो ये बहुत हाँ, दिमाग में सुलभ कितने दिन रहता है लगे, एक कि दिन कितने बाद दिन वो लगे। वहां गए। हाँ, 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 हाँ। और फिर वहां पर आपने नगरों के विषय में बताया, फिर गंगा नदी को पार करके उत्तर में फिर मिथिला जाते हाँ, हैं। तो वो अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी जोड़ लें तो 6 महीने का समय कुछ होगा। महीने होंगे, क्योंकि वो मिथिला गए, फिर वहां से दशरथ जी को संदेश भेजा गया, दशरथ जी वहां आए इत्यादि। तो जी। तो लगभग बालकांड की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो विश्वामित्र जी के बारे में हो, अयोध्या नगरी के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, मनुष्य थे कि ईश्वर थे, विष्णु जी के अवतार के विषय में हो, मतलब, और ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, या वानर का विषय हो कि वानर बंदर थे या क्या थे, ये सभी बालकांड का जितना भी था आज हमने कवर किया है। और सभी को उत्तर मिले हैं, मुझे कुछ अपने उत्तर मिले हैं। हम लोग फिर से इतनी जल्दी नहीं आपको हम लोग जाने देंगे। प्रश्न हमारे आएंगे और आएंगे, कि जो अगर हमें कुछ और प्रश्न आते हैं मन में, आपके जो उत्तर मिले मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं हनुमान जी जो पार करते हैं वो एक बार फिर से बैठूंगा। वैसे अयोध्या कांड पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी तो बिल्कुल। अयोध्या कांड के और अच्छे प्रश्न हम निकाल के लाएंगे आपके लिए, तो जिससे हमारा भी जो ज्ञानवर्धन हो सके। और आप बुरा भी मत मानिएगा यदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं हम लोगों के जो जी नहीं, समझ। बुरा मानने का कोई प्रश्न नहीं है, जो भी मन में प्रश्न है पूछिए, जहां तक जी, मुझसे जी। हो सकेगा मैं उत्तर देने का प्रयास जी, करूंगा। इसीलिए चाहे वो मांसाहार हो, चाहे वो आयु का विषय हो, हाँ, प्रत्येक विषय मैंने बेझिझक लिया है, कि किसी को ये ना लगे कि कुछ प्रश्न ही ले रहे हैं नहीं, जो मन में अच्छे। प्रश्न है तो वाल्मीकि जी ने कहा क्या है उतना तो मैं बता सकता हूँ। जी। हाँ, जी। तो आप भी अपने कुछ अंतिम कुछ शब्द रखें, तो फिर आज का समापन हम करेंगे। तो आपको हाइपरटेक्स्ट की आगे ऑडियंस कैसी लगी? बहुत मेरी ये ऑडियंस जी, के जी। प्रश्न कैसे नहीं, लगे? सभी को आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आपको बालकांड के वीडियोस पसंद आए। आगे भी देखिए, अयोध्या कांड में जो शिफ्ट जी। है अभी बालकांड से अयोध्या कांड का, बिल्कुल ड्रामेटिक है। देखिए, अभी तक अच्छा। तो हम, हाँ, अनेक वर्षों की कहानियां हमने देखी हैं, अनेक स्थानों पर गए हम, और अब हाँ। अयोध्या कांड में केवल पहले 24 घंटे और दो अच्छा। दिन केवल इसी का वर्णन है। सो एक ही जगह और केवल 24 घंटे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ब्लो बाय ब्लो कवरेज। मिनट बाय मिनट वो हाँ, मिनट क्रोनोलॉजिकली मिल बाय जाएगा। मिनट। बहुत लोगों का यहाँ पे था ना कि वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हुआ है क्रोनोलॉजिकली, तो वो अब अयोध्या हाँ, कांड में मिल जाएगा। क्योंकि हाँ, और बिल्कुल मतलब
ड्रामेटिक है अयोध्या कांड। और कई लोग पूछते हैं कि आपका सबसे फेवरेट कांड कौन सा है, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बालकांड पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यही फेवरेट है। जब अयोध्या कांड पढ़ता हूँ तो लगता है यही फेवरेट है, अरण्य कांड फिर इत्यादि। लेकिन अगर फिर से मैं बैठकर सोचूं तो शायद अयोध्या कांड सबसे टर्निंग पॉइंट है, वहां पे हाँ ट्विस्ट आ हाँ जाता है पूरी कथा में। हाँ। जी, और जी। मैं आप क्योंकि मैं देखिए अयोध्या कई कांड बार आपका हम सुनकर, मैं आपके चैनल हाँ पर अयोध्या कांड सुनकर ही आपके पॉडकास्ट को लिया था। मैं इंग्लिश में सुना था, अभी तो आपका हिंदी का अच्छा चैनल आ गया है, हाँ हाँ वाल्मीकि रामायण 21 नोट्स हिंदी। तो आप हाँ सभी जी से भी मैं आग्रह करूंगा, हिंदी में है, बहुत आपको ऑडियो विजुअल्स, यशोदीप जी के जो वॉइस ओवर है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरा इतनी बड़ी 24,000 श्लोक हैं, जी इसको आप 100 एपिसोड्स में करना, मतलब आप भी उस स्तर पर कार्य कर रहे हैं कि चीजों को बुनना बहुत ही मतलब प्रशंसनीय कार्य है। और 17 एपिसोड में बालकांड हो गया है, तो 17 एपिसोड आप देख लिए तो समझ लीजिए कि वाल्मीकि रामायण के जो बालकांड है उसका आपको 70 to 80% आपको आ ही गया समझ में। बाकी और डिटेल में जाना है तो फिर वो आपकी श्रद्धा जगती है, अगर वीडियो से तो आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़िए। तो हम लोग अयोध्या कांड की अब वीडियोस देखेंगे। आपने 2 वीडियोस अभी डाली हैं। हाँ, रोज एक नया वीडियो डालते हैं या कुछ प्रश्न या गहराई में कुछ श्लोक लेते हैं। तो रोज अच्छा। 8:30 बजे एक नया वीडियो या लाइव डिस्कशन होता है। जी, हाँ तो इस बार पूरा अयोध्या कांड करके फिर से हम लाइव में जुड़ेंगे, और भी थोड़े अ, लोग और प्रिपेयर रहेंगे। किस तरह से सेशन हुआ है, लोगों ने देखा है और प्रशंसा भी किया है बहुत लोगों ने कि इस तरह का सेशन होना चाहिए। तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे, यशोदीप जी जी और अयोध्या जी कांड से अवश्य। लेकर अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। जी जी। जी। धन्यवाद विशाल जी, जी, आपने इसी के इसका साथ, आयोजन किया। जी, आज के लाइव का इसी के साथ समापन करेंगे। सभी को जय श्री राम, और फिर मिलेंगे हम लोग लाइव 2 में, अयोध्या कांड पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, नमस्ते। नमस्ते।